आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। इतवार की इस भीगी भागी सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं हिंदुस्तान हमारा का संडे स्पेशल, यानी आपके इतवार को ख़ास बनाने की हमारी छोटी सी कोशिश। आज का संडे स्पेशल इस मायने में भी ख़ास है कि आज के हमवतन में हम पेश करने वाले हैं सियासी खेल के एक सबसे बड़े खिलाड़ी राजीव शुक्ला को। आदम दौर की रिवायतें, स्त्री यंत्रणाएं, समाज की नीतियां, विद्रूपताएं जब मेरे अंदर की औरत को झकझोर देती हैं, जानती हूं मैं आज की रात फलक से उतरकर आया ये चांद फिर कई रातों तक जगाएगा मुझे। आज की मेरी आवाज सुनो में हम पेश करते हैं दीन की बेटियां और दुनिया की आधी आबादी के दर्द में अपनी आवाज मिलाते हैं। गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरे, नियाबत इम्तियाज ठहरे, खुदावरे अहले साज ठहरे। ये अल्फाज उस औरत जात की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं जिसे कभी मजहब के नाम पर तो कभी अखलाकियात तो कभी पाकीज़गी के नाम पर धोखा दिया गया। दुनिया बदल रही है, वक्त बदल गया है, पर औरत के बारे में समाज का नजरिया क्या इतना बदल पाया है? सवाल तो यही अहम है। ग्लोबल होती जा रही दुनिया का आकार भले ही छोटा हो गया हो, एक औरत के लिए नियम कायदे की लकीरें कहीं बड़ी होती जा रही हैं। मुंशी प्रेमचंद की एनिवर्सरी और हंस पत्रिका के 27वें जलसे में दीन की बेटियां मौजू पर कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। इस प्रोग्राम में शरीक हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुस्लिम राइटर्स ने मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ मिलकर अपनी आवाज बुलंद की। पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिनिस्ट जाहिदा हिना ने खुलकर मुस्लिम शिद्दत पसंदी की मुखालिफत की कि भाई यहाँ की मुसलमान औरत को हिम्मत करनी चाहिए और अपनी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है और अपने जो इस्लाम के नाम पे उनको जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उनके कुछ लोग, उनके ब्लैकमेल में नहीं आना चाहिए। आज दुनिया की आधी आबादी अपने वजूद, अपने हक, अपनी पहचान, अपनी आज़ादी के लिए कुछ यूं अपनी आवाज बुलंद कर रही है जैसे उन्हें मुद्दतों से हाशिए पर छोड़ा गया हो। फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या फिर दुनिया का कोई और मुल्क, मुस्लिम औरत की कहानी और उनकी दर्द बयानी तकरीबन एक सी है। ये कहानियों में तो कालीन पे उड़ा करती थी शहजादी, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में ये औरतें हमारे सामने जिंदा गाड़ दी जाती हैं। एक बच्ची को जिंदा गाड़ दिया गया, 5-10 दिन हुए कि उसकी शक्ल बाप को पसंद नहीं थी। तो हमें बड़े सगीर की औरतों को और बड़े सगीर के मर्दों को ये समझना चाहिए कि इस्लाम मौलवियों के ज़रिए नहीं, बल्कि इस्लाम हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए समझना है। मुस्लिम समाज की इस आधी आबादी में बेचैनी तेज हो गई है। वो मुखालिफत पर उतरने को बेताब है और इसी बेताबी को सालों से कलम के जरिए पन्नों पर बयां करने वाली तमाम खवातीन राइटर्स ने एक साथ मिलकर अपने दर्द को जुबा देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और ये कोई गाली नहीं है। दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कोई गाली नहीं है और ये किसी की बपौती नहीं है। मुसलमान औरत का इस लफ्ज़ पर उतना ही हक है जितना किसी और का है। तो हम दीन की बेटी अगर कहेंगे अपने आप को तो इसमें किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मुल्क की सभी मुस्लिम औरतों ने अपने मुंह पर ताले लगा रखे हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो बंदिशों को तोड़कर दूर फलक में अपना नाम लिखना चाहती हैं, अपनी पहचान पुख्ता करना चाहती हैं। जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं वो लोग इसको कहते हैं कि हाँ ये इस्लाम है, जबकि इस्लाम में दहेज नहीं है, लेकिन दहेज के नाम पे बेटियां जलाई जा रही। कहाँ है इस्लाम के मानने वाले? तरक्की याफ्ता मुस्लिम सोच ने भी मुस्लिम शिद्दत पसंदी के खिलाफ अब कमान खींच ली है। वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और सदियों से जकड़ी मुस्लिम खवातीन की बेड़ियों को खोलने में उनकी मदद करना चाह रहे हैं। जिसकी सोच समाज पर ज़्यादा हावी है वो महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोकता है। लेकिन जहाँ जहाँ ये जागरूकता आ रही है कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, कि एक लड़का अगर पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है
और एक लड़की अगर पढ़ती है तो पूरी पीढ़ी पढ़ती है। मुस्लिम औरत के हुकूक की इस नई जंग की ताबीर चाहे जो भी हो, बदलाव का आगाज हो चुका है और आजाद सांसों पे भी पहरा क्या कभी बिठा पाया है कोई? सदियों से मजहबी बंदिशों और रूढ़ियों की चार दीवारियों में कैद कौम की मजलूम और बेबस ख्वातीन की दर्द बयानी के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटने के बाद हम पेश करेंगे हमवतन। हमवतन में आज हम आपको रूबरू कराएंगे मुल्क की एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र लफ्ज़ों के कारोबार से शुरू किया था। क्रिकेट से लेकर सियासत के खेल में उनकी गहरी दिलचस्पी रही है। आज वे मरकज़ी वजीर होने के साथ साथ IPL के चीफ भी हैं और मुस्लिम कौम के बारे में अपने आज़ाद ख्यालों और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। हम वतन में आज हम जनाब राजीव शुक्ला को पेश करें, उससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। उनको जो एजुकेशन देनी पड़ेगी, तालीम में भी वो एजुकेशन देनी पड़ेगी जिसमें साइंस पढ़ाई जाती हो, इंग्लिश पढ़ाई जाती हो, कंप्यूटर सिखाए जाते हों।